हाय एवरीवन। देखिए, बिहार पीसीएस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कलेक्शन को हम सॉल्व कर रहे थे और मॉडर्न हिस्ट्री का ये दूसरा वीडियो लेक्चर है। ठीक है, टॉप 100 क्वेश्चन पहले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपने मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा सीरीज। इसमें हम देखने वाले हैं टॉप 100+ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बिहार किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो देखिए, ये राजेंद्र प्रसाद जी बिहार किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? एक होता है लगाया किसने था, स्टार्ट किसने किया था, दूसरा होता है कि समाप्त किसने किया था। तो देखिए, वॉरेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव, ये आपका द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। तो भारत की साम्राज्ञी जो नियुक्त किया गया था 1877 में। बहुत सारे लोग जो है 1858 कर देते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। इनको जो है 1877 में नियुक्त किया गया था। फिर है, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, प्रश्न नंबर 107 है और इसमें जो है ऑप्शन ई के साथ हम चलेंगे। ठीक है, ई के साथ इसलिए चलेंगे क्योंकि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता ने भी की थी, आपके केटी तेलंग भी थे, बदरुद्दीन तैयब भी थे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो 3 ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं, तो हम ई ऑप्शन के साथ चलेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं। 1874 में। 1874 में उन्हें अपने सिविल सर्विसेज की पोस्ट से हटा दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए, राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे राजा राम मोहन राय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, इसमें स्टार दे रखा है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? 1884 ईस्वी में बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्लू द्वारा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि सटीक कोई उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन ई रहता तो हम ई के साथ चलते। तो 1884 का डेट आप याद रखेंगे। फिर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ये हैं आपके 72 प्रतिनिधि। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? फिर से वही प्रश्न आया, A.O. ह्यूम आया, इसका उत्तर होगा। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, यहाँ पे लोग फंस जाते हैं, ध्यान से अगर नहीं एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो यही प्रॉब्लम आएगी। तो जो A.O. ह्यूम थे वो थे असैनिक सेवक। ठीक है, वो क्या थे? एक असैनिक सेवा प्राप्त सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये थे दादा भाई नौरोजी, 1886 में कलकत्ता में। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये उन्होंने किया था 1924 का, बेलग्राम। अगला देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेंगे तो सरोजनी नायडू। अगर केवल पहली महिला कौन थी तो वो थी आपकी एनी बेसेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो देखिए बांकीपुर में हुआ था 27वां अधिवेशन, और RN मुधोलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के राइटर कौन है? तो ये है आपके दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है सर सैयद अहमद ने। किसने कहा है? सर सैयद अहमद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बहुत इच्छा है कि भारत में रहते हुए इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। तो ये चीज़ किसने बोली थी? तो इसको बोला था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने इसे बोला था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना शुरू किया गया था? तो देखिए लॉर्ड लिटन के टाइम पे, ठीक है, लॉर्ड लिटन के टाइम पे राय बहादुर और खान बहादुर की जो उपाधियां दी गई थी इनको शुरू किया गया था एक तरह से। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, कहाँ से थे ये? तो देखिए जो नरमपंथी नेता थे वो शहरों से थे, शहरी जो क्षेत्र थे वहाँ से थे। नरमपंथी और गर्मपंथी में कौन कौन आता है ये आप लोग कमेंट कीजिए। निम्न में से ये उपग्रंथी नहीं था। कौन नहीं था उपग्रंथी? तो मदन लाल नहीं थे उपग्रंथी। ठीक है, फिर देखते हैं भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। देखिए अगला क्वेश्चन है, रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। तो उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? क्वेश्चन नंबर 130। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। तो कब आया ये गर्मपंथियों के प्रभावाधीन? तो ये आया 106 के बाद, सॉरी 1906 के बाद ये जो है गर्मपंथियों के प्रभावाधीन में आया। अगला देखते हैं, प्रभावाधीन आया। अगला देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाने जाने लगे? ठीक है, इनका जो नाम था लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाना जाने लगा? तो देखिए हम इसमें ऑप्शन ई में चलेंगे। इसका क्या कारण है? ठीक है, इसके कई सारे कारण हैं, क्योंकि देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर जो थे उनके रैंड नाम के थे व्यक्ति की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और 18 महीने के लिए कठोर कारावास की सजा भी सुना दी गई। जब वे जेल से बाहर आए तो एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे और लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। इस प्रकार कोई एक घटना नहीं है बल्कि अनेक ऐसे राष्ट्रवादी कार्य हैं जिनकी वजह से इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। चले अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो देखिए अरविंद घोष, ठीक है, और लाल बाल पाल, ये 3 प्लस अरविंद घोष, इसके अलावा भी कुछ नाम थे। ठीक है, अगला देखते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए 15 अगस्त 1906 में नेशनल काउंसिलिंग ऑफ यहाँ पे देखिए काउंसिल होगा, काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमपंथी के तौर पे नहीं जाना जाता था? तो देखिए बाल गंगाधर तिलक जो थे गर्मपंथी थे, ना कि नरमपंथी थे, इसको आप ध्यान रखिएगा। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, कैसी पद्धति थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, राजा बामबद्ध आंदोलन। तो नेताओं की जो आंदोलन की पद्धति थी वो कैसी थी? राजा बामबद्ध आंदोलन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ऑप्शन ई नहीं है क्योंकि बहुत पहले पूछा गया प्रश्न है 2008 में। शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो ये थे लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न देखिए, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो वीडी सावरकर। ठीक है, अगला देखते हैं, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में। कब किया गया था? 1908 में।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। बाकी द हिंदू, बंगाली, द महारत्ता, ये सारे थे। अगला प्रश्न देखिए, क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण कौन सी पत्रिका, जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी इनसे कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई थी? या सॉरी, यहाँ पे देखिए नहीं जुड़ी हुई थी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नहीं के कारण काफ़ी मिस्टेक हो जाती है। तो जुड़ी नहीं थी वो है यंग इंडिया, जो कि नहीं जुड़ी थी, और संध्या, गदर, युगांतर, ये तीनों जुड़े हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात करना है हमको। तो देखिए इसमें जो क्रम सही होगा वो है ऑप्शन डी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी कैसे हो जाएगा ऑप्शन डी? तो देखिए द हिंदू के जो राइटर हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर हैं, केसरी के राइटर हैं बाल गंगाधर तिलक, बंगाली के राइटर हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक के हैं गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रकार से हम इनको सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे दे भी रखा है द हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रकार से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेकर रहूँगा, किसका कहना है ये? बाल गंगाधर तिलक जी का कहना है ये। अगला प्रश्न है, देखिए वही फिर से आया, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेकर ही रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय क्रांति की जननी किसको कहा गया है? तो ये है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ पे फहराया था? स्टुटगार्ड। कहाँ पे? स्टुटगार्ड में, ये जर्मनी में है। ठीक है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा, देखिए 1907 में, तो देखिए पहला तिरंगा कहाँ फहराया गया था? तो स्टुटगार्ड अभी बताया था, लेकिन कब फहराया गया था? तो 1907 में। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ड में पहला तिरंगा फहराया था। ये देखिए अगला प्रश्न क्या है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। देखिए अगला क्वेश्चन है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो ये था स्वदेशी आंदोलन। कब शुरू किया गया था? 7 अगस्त 1905 में। ठीक है, यानी कि इसको एक बार फिर से देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा हुई थी। ठीक है, चलिए, तो लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? इसको 1911 में रद्द कर दिया गया था। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया गया था। तो प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? स्वराज के प्रस्ताव का एम क्या था? तो इसमें देखिए स्वशासन सुनिश्चित करना। ठीक है, स्वशासन सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखते हैं, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में जो कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो इसका जो है पूछा गया है कि एम क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सारे सही होंगे। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के एम्स यानी उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी। ठीक है, ये चारों आपके जो तीनों ऑप्शन है ये सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, ये किसका कथन है? W हंटर ने ऐसा कहा था। ठीक है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 19 जुलाई 1905 को। घोषणा कब की गई थी और हुआ कब था फाइनली? तो ये सब चीज़ें हैं, इनको आप कमेंट करना। ठीक है, अगला देखेंगे, कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसको मृत्यु दंड दिया गया था?
तो ये जो कर्नल वाइली की हत्या की गई थी, तो इसके चलते मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दे दिया गया था। फिर अगला प्रश्न हम देखेंगे, देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। अगला प्रश्न देखिए, न्यू लैम्प्स ऑफ ओल्ड लेखक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना किसने की थी? अरविंद घोष ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो देखिए प्रश्न नंबर 159, तो इसका जो उत्तर है वो है ए, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे, कौन थे ये? तो ये थे भगत सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 161, निम्न में से जो पंक्तियां लिखी हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राइटर कौन है इसके? तो बिस्मिल, ठीक है, बिस्मिल अजीमावादी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके राइटर कौन है? तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 162 है और इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ई हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इसका नारा दिया था। इकबाल ने इसका राइटिंग किया था, यानी कि इसको लिखा था, लेकिन दिया किसने था? सर्वप्रथम भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो ये दी गई थी 23 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन देखिए, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। अनुशीलन समिति थी, कौन सी थी अनुशीलन समिति? तो क्वेश्चन नंबर 166 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि एक क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति में। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे और इसमें देखिए कुछ एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बट यहाँ पे सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई थी? सूर्यसेन ने बनाई थी। फिर है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये है आपके अरविंद घोष, इन्होंने किया था निष्क्रिय विरोध था उसका प्रतिपादन। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, सोहन सिंह भाकना ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो देखिए ये था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। क्या था? जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसके चलते गदर क्रांति छिड़ गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 171 है और इसका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज मेरा यही है और इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। तो इसके प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? सी राजगोपालाचारी ने कहा था कि स्वराज जो है आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों जो आपके वर्ग हैं उनके लिए नहीं, ठीक है, आम जनता के लिए होना चाहिए। इंडिया फॉर इंडियंस राइटर, ये जो बुक है इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं CR दास। इंडिया फॉर इंडियंस के राइटर हैं CR दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी थे और इन्होंने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। निम्न में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी, ठीक है। काफ़ी सारे नाम आते हैं एक लाइन में, लेकिन 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधिमंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्रम से देखा जाए तो सबसे पहले सलीमुल्लाह खां आते हैं, फिर आगा खां आते हैं, उसके बाद आते हैं उल मुल्क, कौन? मोहसिन उल मुल्क। चलिए 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी
तो इसका क्या है, किस लिए प्रार्थना की थी, तो ये की थी इन्होंने जो मुसलमान थे उनके लिए पृथक निर्वाचक वर्ग के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया। देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आयोजन किया गया था। मार्ले-मिंटो सुधार के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। निम्न में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था, तो टी.एस. अलकाट का नहीं था, एनी बेसेंट थे, बाल गंगाधर तिलक थे, सुब्रमण्यम थे, ठीक है, अय्यर। अगला देखेंगे, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे, तो प्रश्न नंबर 80 है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कांग्रेस का 1916 लखनऊ अधिवेशन, जहां पे होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे। फिर है शिक्षा सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर जो विश्वविद्यालय आयोग है इसको कब नियुक्त किया था, 1917 में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम था कि एक नए चरण के आरंभ का घोतक था। क्यों था घोतक ये नए चरण का, तो इसका कारण ये था कि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी, सेल्फ गवर्नमेंट की। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, 1907 में शुरू हुआ था। देखिए यहाँ पे 7 अगस्त 1905 को इसका विरोध शुरू हुआ, ठीक है, राष्ट्रवादियों द्वारा। आगे देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, प्यारे लाल। कौन थे, प्यारे लाल। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था, चंपारण सत्याग्रह। भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, कौन था, चंपारण सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस कॉलेज में महात्मा गांधी ने पढ़ाई की थी, तो देखिए श्यामल दास कॉलेज में इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की थी, कॉलेज की। फिर है, निम्न में से कौन भारत में महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, तो इसका उत्तर है चंपारण। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया, तो ये थे राजकुमार शुक्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया, सेम क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ पे शुरू किया गया, चंपारण में शुरू किया गया। फिर है, बिहार में कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया, चंपारण में शुरू किया गया। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे वो कौन थे, चंपारण में नील आंदोलन के जो राष्ट्रीय नेता थे वो कौन थे, तो महात्मा गांधी, इन्होंने ही शुरू किया था नील आंदोलन। चले, फेमस नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, किसकी रचना है ये, तो दीनबंधु मित्र की रचना है, 2020 का प्रश्न आया हुआ है ये। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, तो बाइकोम सत्याग्रह में उन्होंने डायरेक्ट भाग नहीं लिया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे, तो ये थे आपके रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो गरीबी में सबसे गरीब की सहायता करना। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था, औद्योगिक कर्मियों ने। कौन उद्योगपतियों में से व्यक्ति जो था लंबे समय तक AICC के खजांची रहे, साथ ही 1930 में वो जेल भी गए, इसका उत्तर हो जाएगा जमना लाल बजाज। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था, चंपारण में। रिपीटेड प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था, तिनकठिया से संबंधित था। बिहार में जो तिनकठिया पद्धति थी, नील की खेती के लिए भूमि का कितना प्रतिशत भाग अमानत में रखा जाता था, तो ये 3/20, ठीक है। चंपारण आंदोलन से संबंधित कौन नहीं था, तो देखिए ये आपके JP नहीं थे, यानी कि जयप्रकाश नारायण नहीं थे, बाकी तीनों लोग थे।
फिर है आपका अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने की थी। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना जो मुंबई में हुई थी 1920 में हुई थी। एम.एन. जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा और लाला लाजपत राय। ठीक है। निम्न में से कौन भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? लाला लाजपत राय थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एम.एन. राय थे ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय उच्चायुक्त के पद पे सृजन किस अधिनियम से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था अधिनियम 1919 वाला। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के थ्रू। फिर है रोलेट एक्ट का भारतीय, देखिए रोलेट एक्ट वाला क्वेश्चन से स्टार्टिंग है, ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी हमने 107 क्वेश्चन कवर कर लिए। ठीक है, 107 ये हैं और 101 हमने शुरू वाले पहले वीडियो में कवर किए हुए। इतना आप रिवीजन कीजिए। अगली जो वीडियो आएगी इस पर हम मॉडर्न हिस्ट्री को फुल कवर कर देंगे, फिर हम अगले सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। चलिए।